कोई बात नहीं, चलो आगे देखते हैं। आज गुड मॉर्निंग ये सब हो गया है। रासायनिक अभिक्रिया का वेग किसी अभिकारक के घटने की दर या उत्पाद की बनने की दर, वही क्या कहलाती है? अभिक्रिया का वेग कहलाती है। वेग और दर दोनों सेम है, दर और वेग दोनों क्या है? सेम है। अगर अभिकारक घटेगा नहीं तो उत्पाद बनेगा कैसे? अभिकारक में कमी आएगी तभी तो उत्पाद बनेगा। तो अभिकारक में कमी होने का जो स्पीड होगा वही उत्पाद बनने का स्पीड होगा, यानी कि जितना जल्दी रात होगा उतना ही जल्दी सुबह होगा। ठीक है, सेम जितना स्पीड से जितना स्पीड से अभिकारक घटेगा उतना ही स्पीड से उत्पाद बनेगा। लिख लिए होंगे ये। देखो आगे, शिवम आज क्या लिए करता है, माना रिएक्टेंट जो है ये क्या बनाएगा? प्रोडक्ट बनाएगा। रिएक्टेंट को आर लिखा है, प्रोडक्ट को टी लिखा है। अभिक्रिया का जो वेग होगा, अभिक्रिया का वेग अभिकारक के मोलर सांद्रता में कमी, अभिकारक की मोलर सांद्रता में कमी, कल भी बताए थे ये, कोई बात नहीं एक बार फिर से लिख लो। या फिर उत्पाद के मोलर सांद्रता में वृद्धि, कमी की दर और इसमें वृद्धि की दर। ठीक है, यही क्या कहलाता है? अभिक्रिया का वेग कहलाता है। अगर हम फॉर्मूला निकालना चाहते हैं, शॉर्ट में लिखे रेट ऑफ रिएक्शन, ROR। कल भी ये चीज बता दिए थे। क्या हो जाएगा? तो मोलर सांद्रता में परिवर्तन और बटा में कुल समय, कितना समय लगा वो। अगर अभिकारक का आर निकाल रहे हैं, अभिक्रिया का वेग निकाल रहे हैं तो निगेटिव होगा। उत्पाद का बनने की दर अगर निकालेंगे तो वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा, क्योंकि अभिकारक घटता है उत्पाद बढ़ता है। इसलिए अभिकारक में निगेटिव आता है, उत्पाद में पॉजिटिव आता है। ये सब चीज बताए थे कल। आर के ह्रास होने की दर और टी के वृद्धि होने की दर। आप लोग लिख लीजिए इसको, अगले पेज पे आगे बताते हैं। गर्मी लग रहा है। बाबा गायब है। एगो खोल ले, एगो बंद कर दे। हो गया? नहीं हुआ? जल्दी लिखो।
जिस दिन बोलते हैं जल्दी जल्दी लिखने के लिए उस दिन और स्लो लिखता है सब। अब तो लिखवे नहीं करेगा भाई, क्या रहेगा सब। हो गया। देखो रिएक्टेंट में क्या आएगी तो कमी आएगी। आर की ह्रास होने की दर, ह्रास होने की दर। तो आर क्या है, रिएक्टेंट घट रहा है, तो माइनस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। सी का मतलब है कंसंट्रेशन, सांद्रता। तो आर की सांद्रता में क्या आएगी, कमी आएगी। आर की सांद्रता में कमी, तो इसके लिए फॉर्मूला माइनस का डेल्टा सी अपॉन टी। लेकिन वही जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की बनने की दर, बनने की दर, तो ये हो जाएगा प्लस का डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। अब प्लस में और माइनस में होता क्या, जैसे शुरुआत में कोई अगर अभिकारक है, मान लो ये कोई बर्फ है, ये धीरे धीरे पिघल करके पानी उत्पाद के रूप में बना रहा है। बर्फ से क्या बनना है, पानी बनना है। तो शुरुआत में इसकी सांद्रता मान लेते हैं 5 है, तो इसकी सांद्रता घटेगी, इसकी सांद्रता मान लेते हैं 1 है, तो इसकी सांद्रता बढ़ेगी। ये 5 से मान लेते हैं 1 मिनट में या 1 घंटा में 4 हो गया, उसके बाद 3 हो जाएगा, उसके बाद 2 हो जाएगा। तो ये इस तरह से घटते रहेगा, उसी तरह से ये बढ़ेगा। जिस तरह से ये घटेगा उसी तरह से ये बढ़ेगा। अब कोई भी चीज अगर हम परिवर्तन निकालते हैं दो चीजों के बीच, तो बाद में से पहले वाले को घटाते हैं, बाद में से पहले वाले को घटाते हैं। तो देखो बाद में क्या है 4 और पहले क्या था 5, तो किस में आएगा, निगेटिव में आएगा। कम में से ज़्यादा घटाएंगे तो माइनस में आएगा। तो ये बाद में कम जाता है और पहले ज़्यादा था, तो कम में से ज़्यादा घटाते हैं तो निगेटिव आता है, इसलिए आगे इसमें क्या लगाते हैं, निगेटिव लगाते हैं। इसमें बाद में ज़्यादा हो जाता है, पहले कम रहता है, तो ज़्यादा में से कम घटाएंगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव, इसलिए इसमें क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है। ठीक है, तो उत्पाद की बनने की दर हमेशा पॉजिटिव होगी और अभिकारक की घटने की दर हमेशा निगेटिव होगी। ठीक है, किसी को कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आप इसको डेल्टा सी की जगह पे ऐसे ना लिख करके ऐसे भी लिख सकते हैं कि माइनस डेल्टा और आर का कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन के लिए कैपिटल ब्रैकेट लगाते हैं, और यहाँ पर प्लस का डेल्टा पी का कंसंट्रेशन। आप इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्लियर, बताइए सी क्या है, आर क्या है, पी क्या है और टी क्या है, सब के आगे डेल्टा लगा देते हैं। यही 4 गो टर्म हमको दिख रहा है सामने, सी है, आर है, पी है और टी है। सी क्या है तो सांद्रता में परिवर्तन, आर क्या है तो अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन, अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन। पी क्या है तो उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, और टी क्या है तो समय में परिवर्तन। कितना समय लगा वो समय में परिवर्तन हो जाएगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जल्दी से नोट कीजिए, तो इसको लिख लिया तुम, वाह भूषण तो वंदे भारत की स्पीड से चल रहा है।
हो गया। अभिकारक के व उत्पाद के सांद्रता में परिवर्तन की दर बराबर होती है। अभिकारक जिस स्पीड से घटता है उत्पाद उसी स्पीड से बनता है, तो दोनों की दर क्या होती है? समान होती है। बस एक चीज घटता है और एक चीज बढ़ता है, बाकी स्पीड दोनों का समान है। जिस स्पीड से तुम लोग कोचिंग आते हो उसी स्पीड से हम घर जाते हैं, तो स्पीड क्या है? सेम है, बस दिशा अलग अलग है। समझे कि नहीं? अब ई वाला सबको याद रहेगा लेकिन ये नहीं याद रहेगा। तो इसलिए डेल्टा आर डेल्टा टी, ये क्या होगा? डेल्टा पी का कंसंट्रेशन और डेल्टा टी, जिस दर से ये घटेगा उसी दर से ये बनेगा, तो ये दोनों क्या होता है? समान होता है। ठीक है, परेशानी नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल के रूप में इसको थोड़ा सा छोटा लिखते तो अच्छा रहता। चलो देखो एग्जाम्पल दिखाते हैं। पहले वो सिंपल से लगा सकते हैं। माइनस और प्लस क्या दर्शा रहा है? माइनस ये बताता है कि ये घटता है और प्लस ये बताता है कि ये बढ़ता है। बाकी मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होता है। ठीक है, हाँ। ए प्लस बी कोई अब दो अभिकारक मिल करके एक तीसरा सी नाम का प्रोडक्ट बना रहा है। ठीक है, तो अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन ए का हो जाएगा, तो डेल्टा ए का कंसंट्रेशन डेल्टा टी, ये क्या है? अभिकारक है, तो इसके लिए माइनस, फिर ये बराबर होगा डेल्टा बी का कंसंट्रेशन बटा डेल्टा टी, फिर यही चीज उत्पाद के लिए उलट जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका समीकरण। जिस स्पीड से ये घटेगा उसी स्पीड से ये बनेगा, जिस स्पीड से ये घटेगा उसी स्पीड से ये बनेगा। आप उल्टा भी बोल सकते हैं, जिस स्पीड से ये बनेगा उसी स्पीड से ये दोनों घटेगा। ठीक है, तो इसके एक सिंपल सा आप लोग को एग्जांपल देते हैं। N2 गैस और H2 गैस, ये दोनों मिलकर के अमोनिया बनाता है। आप इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 3 लगा सकते हैं। देखो तो बैलेंस हुआ, यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा, अब हो गया होगा। ठीक है, इसका रेट जिस दर से ये घटेगा उसी दर से ये बनेगा, या जिस दर से ये बनेगा उसी दर से ये घटेगा। तो इसका अगर हम ROR लिखते हैं तो कैसे लिखा जाएगा? तो डेल्टा N2 का कंसंट्रेशन, ठीक है, ये क्या है? अभिकारक है तो उसके लिए माइनस लगेगा क्योंकि ये अभिकारक घटेगा। नीचे E नहीं T है, बराबर यहाँ पर H2 का कंसंट्रेशन माइनस में अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू अमोनिया का कंसंट्रेशन अपॉन डेल्टा T। किसको किसको लग रहा है कि जो हम लिखे हैं वो सही है? तो गलती है तो आप सही बताइए। हाँ, नीचे आएगा। जो कोएफिशिएंट होता है वो समय पर डिपेंड करता है। देखो जैसे कि यहाँ पर क्या है? 3 है, दूसरा कलर ले लेते हैं ताकि आपको अच्छा से दिखेगा। यहाँ पर क्या है? तो 3 है और यहाँ पर क्या है? 2 है। इसका मतलब ये 1 मोल घटेगा तो ये 2 मोल बनेगा, ये 1 मोल घटेगा तो ये कितना मोल बनेगा? 2 मोल बनेगा। तो ये जो हम इसका दर निकाले हैं 1 मोल घटने की दर निकाले, और यहाँ पर जो ये बढ़ने की दर है ये 2 मोल बढ़ने की दर है।
तो 1 मोल को 2 मोल के साथ तुलना नहीं कर सकते हैं, तो इसको भी 1 बनाना पड़ेगा। इसको भी कितना बनाना पड़ेगा? 1 बनाना पड़ेगा। तो ई है किसका? 2 मोल का। तो 1 बनाने के लिए इसको कितना से भाग करेंगे? जो चीज इसके कोएफिशिएंट में रहेगा वही इसके क्या आ जाएगा? डिवाइड में आ जाएगा। उसी तरह ये जितना देर में 1 मोल घट रहा है उतना ही देर में ये 3 मोल घट रहा है, उतना ही देर में ये क्या कर रहा है? 3 मोल घट रहा है। तो इसको भी 1 मोल बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी 3 से क्या होगा? डिवाइड होगा। तो जो भी इसके आगे रस समीकरण मितीय गुणांक होगा वो कहाँ चला आएगा? नीचे बटा में चला आएगा। अब इसके आगे कुछ क्यों नहीं लिखे? क्योंकि इसके आगे 1 है। 1 लिखिए या न लिखिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई दिक्कत? नोट कीजिए तो जल्दी से। बीस मिनट हो गया। हो गया? जल्दी कीजिए। सबके सब सोती रही। उठो, रात में नहीं सोती है। हो गया ये? चलो एगो खुद से आप लोग बनाइए। तो तीसरा H2 प्लस Cl2, ये दोनों गैस हैं, क्या बनाता है? HCl बनाता है। बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लगाइएगा। इसका ROR निकालिए जल्दी से। आ गया? हाँ? नहीं, तो इसमें ये तो आपको नॉर्मल फार्मूला मिला है। यहाँ पर जो आपको आ रहा है ये इस तरह से क्वेश्चन में आएगा कि शुरुआत में N2 की सांद्रता 5 मोल है, 5 मिनट के बाद इसकी सांद्रता 4 मोल हो जाती है, तो इसके घटने की दर ज्ञात कीजिए। इस तरह से आएगा। इसका क्या बनाए होंगे आप? तो इन दोनों में माइनस लग गया होगा, माइनस डेल्टा H2 का कंसंट्रेशन अपॉन डेल्टा T। इसका बना होगा माइनस डेल्टा Cl2 का कंसंट्रेशन अपॉन डेल्टा T, और इज इक्वल टू में 1/2 किसमें? पॉजिटिव में, और डेल्टा HCl का कंसंट्रेशन बाई डेल्टा T हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यही चीज आ गया होगा। चलो, अभिक्रिया की दर या वेग का मात्रक, हेडिंग लगाइए, अभिक्रिया की दर या वेग का मात्रक। पिछले क्लास में भी ये बताए थे हम, भूषण इसका सही जवाब दिया था। भूषण जी सही जवाब नहीं दिए थे क्या? कैमरा में लिखा मोल पर लीटर। चलो देखो इधर है,
ROR रेट ऑफ रिएक्शन क्या निकालना है? कृपया आपस में बात ना करें। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? तो सांद्रता में परिवर्तन और टाइम, यही चीज होता है। सांद्रता के लिए क्या होता है? तो मोल पर लीटर, और टाइम के लिए सेकेंड। तो ये सेकेंड ऊपर चला जाएगा तो मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है। यही आपका क्या हो जाएगा? यूनिट हो जाएगा। लेकिन अगर जो अभिक्रिया हो रहा है वो लिक्विड या ठोस ना हो करके गैस हो, अगर लिक्विड नहीं है, क्या है? गैस है। तो यदि गैस हो तब उसका मात्रक क्या होगा? यदि गैस हो तो, अगर गैस हो, समीकरण के रूप में क्या हो? गैस हो। अभिक्रिया जो हो रहा है वो गैस का हो रहा है, जैसे H2 और Cl2 मिलकर के HCl बना रहा है, तो वो तो गैस ही है। तो गैस का जो सांद्रता होता है वो मोल पर लीटर में नहीं मापा जाता है। गैस का सांद्रता किस में मापा जाता है? कोई बता सकता है? प्रेशर बताया जाता है गैस का। गैस का सांद्रता क्या है? उसका प्रेशर। तो ATM पर सेकेंड क्या हो जाएगा? ATM पर सेकेंड। गैस और लिक्विड क्या? देख, आपको हम बता चुके हैं कि जिसकी मात्रा ज़्यादा होता है उत्पाद उसी का भौतिक अवस्था पकड़ लेता है। अगर गैस की मात्रा अधिक है तो जो लिक्विड रहेगा वो गैस बन जाएगा, अगर लिक्विड की मात्रा अधिक है तो गैस होगा वो लिक्विड बन जाएगा। बीच में खड़ा हो जाएंगे तो दिखेगा कैसे? हाँ, घूमते फिरते। हाय हो गया? हुआ जी? जल्दी लिखो ना। भैंस वाला पोज थोड़ी देना है। हाँ, हो गया? औसत दर के रूप में अभिक्रिया दर, औसत वेग पढ़ते थे ना आप लोग, तो यहाँ पर भी औसत वेग पढ़ना है। किसका? अभिक्रिया का। हाँ, कहाँ आएगा? क्वेश्चन में, क्वेश्चन में। मान लेते हैं एक अभिक्रिया के रूप में आपका हाइड्रोजन गैस, देखो इधर देखो, और ऑक्सीजन गैस, ये दोनों मिलकर के जल बना रहा है। बैलेंस करने के लिए आप यहाँ पे 1/2 लगा लीजिए। क्या बना रहा है? जल बना रहा है। तो H2 और O2 के ह्रास की दर, H2 तथा O2 के ह्रास की दर, और इस पर रहेगा समय। यहाँ पर 0 समय है, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, हो सकता है सेकंड में, हो सकता है मिनट में, हो सकता है घंटा में। आप जिसमें लेना चाहते हैं ले सकते हैं। ग्राफ बनाने का यही फायदा होता है, आप किसी में भी ले सकते हैं। शुरुआत में जो अभिकारक होता है उसकी सांद्रता अधिक होती है, धीरे धीरे वो घटता है। शुरुआत में उत्पाद की सांद्रता कम होती है, धीरे धीरे वो बढ़ता है। इसका जो ये क्या आएगा? घटेगा। एरो की दिशा देखिए, शुरुआत में बहुत ज़्यादा था, बाद में धीरे धीरे घटते घटते एकदम कम हो जाएगा।
उसी तरह से H2O की बनने की दर, के बनने की दर, इस पर क्या रहेगा, तो टाइम रहेगा, समय। जिस दर से ये घटेगा उसी दर से ये बढ़ेगा। शुरुआत में इसकी सांद्रता बहुत कम होगी, जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे इसकी सांद्रता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। उल्टा बना दिए है ना, देखो बढ़ेगा, बट ऐसे नहीं, टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे सांद्रता बढ़ेगा, ऐसे बनेगा। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत ग्राफ में? तो ये घटेगा घटते क्रम, और ये बढ़ेगा बढ़ते क्रम में। ग्राफ से समझना बहुत आसान होता है, कृपया आपस में बातचीत ना करें। ये जो हम ग्राफ बनाए हैं ये क्या हैं, अभिक्रिया के औसत वेग या दर, उत्पाद के प्रति सेकेंड बनने की दर तथा अभिकारक के प्रति सेकेंड घटने की दर। इसी चीज का ग्राफ बनाया गया, एक अभिकारक घट रहा है, उत्पाद बन रहा है। चार को ग्राफ खींच दिया जाएगा, पूछ दिया जाएगा बताइए निम्न में से कौन अभिकारक की घटने की दर है। हाँ, कितना बढ़िया लग रहा है, सुंदर, सुशील। अभी बहुत पढ़ना है, जल्दी जल्दी लिखो तुम लोग, 6 पेज अभी और है। प्लीज, थैंक यू। हटा देंगे, अच्छा लगता है तो हम ही को भगाने पर लगल। दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया। अमर सर आप बहुत जल्दी पढ़ता है सबको। हम अगर बोल दिए कि फेल हो जाओगे तो फेल हो जाओगे। हाँ? तो स्पीड ही तो है। वो तो टाइम दिया जाएगा तब ना पता चलेगा कि हाँ धीरे हो रहा है कि बढ़ रहा है। तुम कहना क्या चाह रहे हो, हम नहीं समझ पा रहे हैं, फिर से बोलो। तो ये तो हम जनरली ग्राफ बनाए हैं, स्लो हो रहा है कि फास्ट हो रहा है वो चीज़ अभी सब्र करो थोड़ा, वो चीज़ हम नहीं बताएं। शुरुआत में कोई चीज़ घटता है तो बहुत तेज़ी से घटता है और बाद में धीरे धीरे स्लो हो जाता है। उसी तरह से उत्पाद शुरुआत में बहुत तेज़ी से बनेगा और बाद में जाकर के वो स्लो हो जाएगा। वो चीज़ अभी नहीं बताएं, जस्ट इसी के बाद बताते हैं। हो गया ये, वो चीज़ अभी बताना है। हो गया?
देखिए ही कैसे थे। पहला छटपटा रही है। क्या मात्रक? इसका इसके घटने की दर में लिखेंगे एटीएम पर मिनट पर सेकेंड, और इसमें लिखेंगे मोल पर लीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये दोनों गैस है। तो इसका में लिखेंगे गैस के हिसाब से, इसको में लिखेंगे लिक्विड के हिसाब से। सॉलिड वाला का अभिक्रिया नहीं पता चलता है क्या? सॉलिड मिल करके अभिक्रिया नहीं करता है वो फिर पृष्ठ रसायन चैप्टर में आपको पढ़ना होगा। अधिशोषण हो जाता है उसका, एक सॉलिड दूसरे सॉलिड के ऊपर चिपक जाता है तो वो अधिशोषण होता है। हो गया ये मारेंगे चलो देखो, अभिकारक के खत्म होने की औसत दर, अभिकारक के खत्म होने की, या क्या लिख रहे हैं, क्या लिखा रहे हैं, खत्म होने की औसत दर, अभिकारक के खत्म होने की औसत दर। इसको शॉर्ट में लिखेंगे आर एवरेज, ए भी औसत मतलब, ठीक है। अभिकारक है तो माइनस डेल्टा, इसका कंसंट्रेशन होगा आर का, डेल्टा टी, ठीक है। इसको क्या, ये अभी तो बोले हैं एवरेज, ए भी जी का मतलब एवरेज, औसत है तो औसत को आप एवरेज लिख सकते हैं। रेट ये आर होता है, सो नहीं पता तुमको? अब ठीक है, वो भी आर ही होता है, ठीक है। इस चीज को आप ऐसे ना लिख करके ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे परिवर्तन की दर है तो परिवर्तन की दर माइनस डेल्टा आर की जगह पे आप R2 माइनस R1, यही चीज डेल्टा आर बनता है, और T2 माइनस T1, यही चीज क्या बनता है। इसमें कंसंट्रेशन नहीं लगाना है, ठीक है। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। दूसरा देखते हैं उत्पाद का, उत्पाद के बनने की दर, बनने की औसत दर, औसत दर तो क्या होगा, आर एवरेज प्लस का डेल्टा पी का कंसंट्रेशन अपॉन डेल्टा टी। कृपया आपस में बात ना करें। तो ये हो जाएगा P2 माइनस P1 अपॉन T2 माइनस T1। किसी को कोई दिक्कत, परेशानी, शंका? क्या हुआ? सटाए हुए क्या है, अलग अलग करके रखो ना। जल्दी से लिखो। लिख लिए? क्या हो गया? पेंट कर लेना। हाँ? पेंट अंबुजा पेंट हो गया। हम पेंट साइलेंस, आपका विश्वास एशियन पेंट।
एक बार पेंट कीजिए, दोबारा कभी पेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओए साइलेंस, लिख लिया है जी साहब। तुम लिखी हुई है। औसत वेग के साथ समस्या। भूषण जी आ गया आपका डाउट। औसत वेग के साथ समस्या है। हेडिंग लगाओ, औसत वेग के साथ समस्या क्या है। ओए शांत रहो, कृपया शांत रहें, अन्यथा कड़ी दंड के भागीदार बनेंगे। देखो होता क्या है कि अगर कोई चीज घट रहा है या फिर बढ़ रहा है तो हो सकता है यहाँ पर 0 है, शुरुआत के 5 सेकेंड में हो सकता है 5 किलोमीटर चले, स्पीड इन किलोमीटर। अगले 5 सेकेंड में जब टाइम 10 पर पहुंचा तो 5 से हम 10 पर ना पहुंचे, 8 पर ही पहुंचे। अभिक्रिया नहीं रही, स्पीड आपको समझा रहे हैं, हम आपको समझा रहे हैं कि समस्या क्या होता है। उसी चीज को आप अभिक्रिया के साथ रिलेट कर पाएंगे। 10 से जब 15 पर गया तो ये 8 से कहाँ गया तो 13 पर ही गया। 8 5 13 12 करते हैं, देखो ये कहाँ गया 12 पर गया। देखना ध्यान से, 5 सेकेंड में ये 5 किलोमीटर चला है, अगले 5 सेकेंड में भी इसको आगे 5 किलोमीटर चलना चाहिए, लेकिन शुरुआत के 5 किलोमीटर में ये 5 सेकेंड में 5 किलोमीटर चला, लेकिन अगले 5 सेकेंड में 5 किलोमीटर नहीं चल पाया, यानी घट गया। फिर उसके बाद और घट जाएगा, बढ़ गया है। हाँ तो घटते और बढ़ते रहता है, तो ये चेंज हो रहा है। एक यहां से ऐसे गया और फिर ऐसे हो गया, तो ये एक सीरियली नहीं बढ़ता है। जैसे हर एक 5 सेकेंड में 5 किलोमीटर या 5 यूनिट नहीं बढ़ता है, या फिर 10 यूनिट, जितना भी बढ़ा सब में फिक्स नहीं होता है। हो सकता है शुरुआत में बहुत स्पीड चल रहा होगा, अब बाद में जाके तेल कम गया होगा तो स्पीड घट गया होगा। ये जो होता है ये औसत अभिक्रिया, अगर इसका हम निकालते हैं, इसका अगर औसत निकालते हैं तो ये चीज गलत हो जाता है। इसमें गलत होने की संभावना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हर समय अंतराल में सेम डिस्टेंस फॉलो नहीं होता है। यहाँ से यहाँ 5 सेकेंड तो 5 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ 5 सेकेंड तो देखो कई किलोमीटर चला है, 3 किलोमीटर ही चला है। फिर अगले 5 सेकेंड में 8 4 12 4 किलोमीटर ही चला, तो सेम डिस्टेंस फॉलो नहीं कर रहा है। तो इसलिए इस प्रकार का ग्राफ ना बना करके सेम चीज को ऐसे बनाया जाता है, 5 10 15, देखना 5 8 12, ठीक है, इस तरह से। तो ये एक सीधी रेखा ना बन करके ये क्या होगा, वक्र रेखा बनेगा। क्या बनेगा, वक्र रेखा। शुरुआत में बहुत तेजी से बढ़ेगा और बाद में स्लो हो जाएगा। तो वक्र रेखा जो होता है, एक हर एक छोटे से छोटे पॉइंट पर आपका जो अभिक्रिया हुआ है वो बढ़ा है कि घटा है, हर एक छोटे से छोटे पॉइंट पर आपको बता सकता है वो, क्योंकि ये स्लोप पर डिपेंड करता है और ये सीधी रेखा टाइम पर डिपेंड करता है। किसी को कोई दिक्कत, तो यहीं पर समस्या आती है। तो इसलिए सीधी रेखा का ग्राफ ना लेकर के वक्र रेखा का ग्राफ लिया जाता है। किसी को कोई दिक्कत परेशानी, नोट कीजिए तो। हाँ दोनों,
तुम कहेगा हम न मानेंगे, ऐसा हो नहीं सकता। देखो, सीधी रेखा में परेशानी होती है, इसलिए वक्र रेखा आता है। आप इससे पहले 10वां में या फिर 11th में जो भी पढ़े होंगे वो सब सीधा रेखा वाला ग्राफ पढ़े होंगे, लेकिन 12th में आप लोग को इंटीग्रेशन में पढ़ना पड़ेगा वक्र रेखा का ग्राफ। टेंजेंट और नॉर्मल ये दोनों ग्राफ निकालना पड़ेगा। हाँ, फिजिक्स में तो पढ़ना ही है, मैथ्स का बात कर रहे हैं हम। उसमें क्या होगा, ये जो स्लोप है इसका जो ये अगर हम निकालते हैं, सीधी रेखा का स्लोप जो होता है वो हर एक बिंदु पर, जितना स्लोप यहाँ उतना ही यहाँ उतना ही यहाँ, हर बिंदु पर स्लोप कैसा होता है, समान होता है। लेकिन वक्र रेखा पर हर एक बिंदु पर स्लोप अलग अलग आता है। यहाँ का स्लोप कुछ और होगा, यहाँ का कुछ और होगा, यहाँ का कुछ और होगा, हर जगह का स्लोप क्या होगा, चेंज होगा। हो गया? अरे ग्राफ ही तो बनाना है, ऐसे करके ऐसे कर देना है, हो गया। हाय, हाँ हाँ, आप पर भी कृपा किया जाएगा। हो गया ये। अभिकारक के घटने की दर। अब देखो वक्र रेखा पर अभिकारक के घटने की दर क्या, तो अगर गलती होता है रैखिक में तो रैखिक वाला हम लेते क्यों हैं, वक्र ही लेंगे। तो अब से वक्र पर लेंगे। अभिकारक के घटने की दर, अभिकारक के घटने की दर, अभिकारक के घटने की दर। इससे पहले जो बनाए थे अभिकारक इस तरह से घट रहा था, लेकिन ऐसे नहीं घटेगा। क्या यह हमेशा सेम स्पीड से घटेगा? जरूरी नहीं है। शुरुआत में सांद्रता अधिक रहता है तो बहुत स्पीड से घटता है, बाद में सांद्रता कम हो जाता है, इसलिए बाद में घटने की दर स्लो हो जाती है। इस पर है आपका समय और इस पर है आपका रिएक्शन या फिर स्पीड, रेट है, रेट ऑफ रिएक्शन ROR। तो ये ऐसे ना घट करके कैसे घटेगा, तो ये चीज ऐसे घटेगा, ठीक है। सेम टू सेम इसमें उत्पाद के बनने की दर, बनने की दर, इस पर समय, इस पर रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये ऐसे घटेगा, ये भी शुरू में बहुत स्पीड से बढ़ेगा और लास्ट में स्लो हो जाएगा, इस तरह से, ठीक है। शुरुआत में बहुत स्पीड से बढ़ेगा क्योंकि शुरुआत में बहुत स्पीड से घट रहा था, बाद में इस घटने की दर स्लो हो जाएगी तो बाद में बढ़ने की दर भी स्लो हो जाएगी। एकदम सिंपल है, ये सब आसानी से समझ में आ रहा होगा। ये सब जिसको समझ नहीं आ रहा है उसको क्या समझ में आएगा। अब उसको ये बताना पड़ेगा कि जितना ज़्यादा तुम जितना गैस ज़्यादा तेज करोगे उतना जल्दी सब्जी पकेगा, तब उसको ज़्यादा समझ में आएगा। जल जाता है। तेज करके सूझ जाना। साइलेंस। हो गया ये? अजी हुआ जी। अब तात्क्षणिक अभिक्रिया दर देखते हैं। अत्यंत छोटे समय अंतराल में जो रिएक्शन होता है उसी को क्या बोलते हैं? तात्क्षणिक।
तात्क्षणिक वेग भी उसी को बोलते हैं। अत्यंत छोटे समय में जो वेग होता है उसी को क्या बोलते हैं? तात्क्षणिक। जैसे आप आंख बंद किए उतना ही देर में पूरा क्लास खाली, इसको बोलेंगे तात्क्षणिक अभिक्रिया दर। तात्क्षणिक वेग मतलब अत्यंत छोटे समय में, शांत रहो, अत्यंत छोटे समय में जो कुछ भी होगा उसी को क्या बोला जाता है? तात्क्षणिक। इंग्लिश में बोलते हैं इंस्टैंटेनियस। इंस्टैंटेनियस, जो इंस्टेंट हो जाए वही कम समय में होता है। देखो इधर, किसी अभिक्रिया का एक छोटे समय अंतराल में हुए परिवर्तन, बहुत छोटे समय अंतराल में जो परिवर्तन होगा वही क्या कहलाएगा? तात्क्षणिक दर कहलाएगा। लिख लीजिए जल्दी से। अच्छा हाँ, तो वही इंस्टेंट रिएक्शन हो गया वो। बहुत दुख है तुम्हारे जीवन में, चप्पल गायब हो जाता है उसका। साइलेंस हो गया। इस पर समय, इस पर रेट ऑफ रिएक्शन, यहाँ सांद्रता R1 है और यहाँ सांद्रता R2 है, यहाँ पर टाइम T1 है, यहाँ पर टाइम T2 है। अत्यंत छोटे समय में अगर हम देखते हैं, जैसे मान लो यहाँ इसको स्मॉल T1 मान लो, स्मॉल T2, तो इसको स्मॉल R1 और इसको स्मॉल R2। ठीक है, इसका हमको निकालना है स्लोप। यहां से यहां तक का हमको निकालना है स्लोप। तो यहां पर एक रेखा खींचेंगे और उससे एक त्रिभुज बनाएंगे, जितने एंगल उसमें बनेगा वही क्या होगा? उसका स्लोप होगा। और वही क्या कहलाएगा? तात्क्षणिक दर। तात्क्षणिक दर समझ में आ रहा है कि नहीं? थोड़ा मोड़ा तकलीफ हो रहा होगा, कोई बात नहीं, तकलीफ को आसान करते हैं हम। अगर हमको उस एरिया का थीटा पता चल जाए यहाँ का, तो हम उसका स्लोप निकाल सकते हैं। आपको पता है कि tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार, कर्व नहीं, लंब बटा आधार। ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल भूल गए हैं आपको, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हो तो याद तो होना चाहिए। साइन के लिए लंब बटा कर्ण, कॉस के लिए आधार बटा कर्ण, tan के लिए लंब बटा आधार। तो लंब को परपेंडिकुलर बोलते हैं, आधार को बेस बोलते हैं। तो P/B यही चीज क्या कहलाता है? तात्क्षणिक दर। तात्क्षणिक, तात्क्षणिक हो गया ये तो, तात्क्षणिक। अब ठीक है, तात्क्षणिक दर, यही चीज क्या कहलाती है? तात्क्षणिक दर। अगर हमको औसत दर निकालना होगा इस रिएक्शन का, औसत दर, औसत दर में क्या होता है? जितना परिवर्तन हुआ है पूरा और जितना समय लगा है पूरा। औसत दर के लिए आप क्या कीजिएगा? R2 माइनस R1 बटा T2 माइनस T1, ये आपका आएगा औसत दर। लेकिन जब तात्क्षणिक दर निकालेंगे, तात्क्षणिक, तात्क्षणिक दर जब निकालिएगा तो क्या होगा? R2 माइनस R1 बटा T2 माइनस T1, क्योंकि ये बहुत छोटा अंतराल है। कैसा है? बहुत छोटा।
तो थोड़ा अगर बड़ा अंतराल होता है तो उसके लिए डेल्टा का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? डेल्टा का। और अत्यंत छोटा हो जाता है तो उसके लिए डी का प्रयोग करते हैं। किसका? और इसी को बोला जाता है डिफरेंशिएट। अत्यंत छोटे के लिए क्या बोलते हैं? डी का प्रयोग करते हैं। और वही क्या होता है? अवकलज। किसी को कोई दिक्कत, परेशानी, शंका? तो अवकलज सिर्फ और सिर्फ मैथ में ही नहीं है, वो केमिस्ट्री, फिजिक्स सब में है। बायोलॉजी में नहीं। लॉग सिर्फ और सिर्फ मैथ में ही नहीं है, फिजिक्स में भी है, केमिस्ट्री में नहीं है, बायोलॉजी में नहीं है। जब आप पीएच स्केल पढ़िएगा तो उसका मानक कैसे निकलता है? वो बायो में है। तो बायो में नहीं, बायो में नहीं, क्या बात कर रही? पीएच वैल्यू निकालने के लिए केमिस्ट्री में भी है, बायो में भी है। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अभी एक पेज और बचा हुआ है ना। बैल कहेगा। हाँ बोलो। सही में लगा हुआ कहाँ? मकड़ी का नहीं है, कुछ दूसरा है, धागा टाइप का। कोई बात नहीं, देखो ये चीज क्या है, घट रहा है। अरे सुनो, ये चीज क्या है, घट रहा है, तो ये अभिकारक का है। सेम चीज किसके लिए बना सकते हैं? उत्पाद। बस ग्राफ क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। ये नहीं बनाया होगा, ही कर रही थी। जल्दी बनाओ। अब ये वैसे है। अब ये वैसे है। बहुत अल्लाह करती है ये। सारे हो गया, ज़्यादा नहीं, एक पेज और है। थोड़ा सा इसी का उत्पाद के लिए बता देना है। हुआ जी, देखो उत्पाद के लिए तात्क्षणिक दर। उत्पाद के लिए तात्क्षणिक दर। कृपया शांत रहें। इस पर समय, इस पर रेट ऑफ रिएक्शन। मान लेते हैं शुरुआत में यहाँ पर T1 सांद्रता है, जब टाइम T1 था, टाइम जब T2 हुआ तब इसकी सांद्रता P2 हो गई। ठीक है, अगर एक छोटे समय अंतराल के लिए निकालना चाहते हैं तो ये T1, ये T2, ये P1 और ये P2, सेम चीज वही। अगर औसत निकालेंगे तो P2 माइनस P1 दोनों लिख देते हैं। अगर औसत अभिक्रिया दर निकालना है ROR, तब क्या करेंगे? P2 में से P1 को घटाइए और डिवाइड कीजिए T2 में से T1 को घटा करके। इसी चीज को क्या लिखेंगे? तो डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। लेकिन वही जब इंस्टेंटेनियस निकालना हो, इंस्टेंटेनियस, तब क्या होगा? तो तभी P2 माइनस P1 होगा और नीचे स्मॉल T2 माइनस स्मॉल T1 होगा। जो माने हैं हम उसके आधार पर, अगर कोई लोग यहाँ पर स्मॉल p मानेंगे तो स्मॉल p रखेंगे। तो इस चीज को क्या लिखेंगे? डी पी अपॉन डी टी। किसी को कोई परेशानी, शंका? एक पॉइंट लिख लीजिएगा, डी
बहुत ही छोटे समय अंतराल के लिए प्रयोग करते हैं या प्रयोग होता है। बहुत ही छोटे समय अंतराल के लिए किसका प्रयोग करते हैं? डी का, जिसका मतलब क्या है? डिफरेंशिएशन, हिंदी में अवकलज। किसी को दिक्कत? आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। हाँ भाई।